श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे हृदय में बस जाओ गोविंद, यहीं लगा लो आप भी डेरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रज वृंदावन बने ये आत्मा, करते रहे हम आपकी सेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शरद चंद्रमा की शीतलता और निर्मल निर्मल छाई, कार्तिक मास में बुधवार की पावन बेला आई। सांस सांस में कृष्ण जपे हम, और अब बसे हृदय में राधे। बरसाने वाली जगदम्बा हमको शाम मिला दे। प्रकृति राधे श्याम की, और प्रकृति है श्री श्याम। और राधे कृष्ण दोनों मिले, बन गया पावन ब्रजधाम। 84 कोस की ब्रजभूमि प्रगटाए, जो प्रवेश ब्रज में करे तो 84 लाख योनि कट जाए। भगवान श्री कृष्ण राधे जी से कहते, राधे ये बोलोक से अलग भूमि है ब्रजधाम, जिसकी रज रज में राधे जी है, कण कण में श्याम है। 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने का ये भारत का गौरवशाली वृंदावन धाम है। कैसा भी भक्त ब्रज में आवे, उसका प्रकाश हो जाता है। जब शाम प्रकाश पड़े उस पर तो दुख नाश हो जाता है। सारे दुखों को नाश करने के लिए, भगवान और भक्ति की प्यास बुझाने के लिए, ये जमुना जल, ये मेरी प्रेम बांसुरी और राधे रानी बरसाने वाले की कृपा, गोप और ग्वालों का साथ, सौभाग्य से बिरलों को मिलता है।
अहो भाग मानस तन पावे, और जो ब्रज भूमि दर्शन आवे। अहो भाग्य है उनका जो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ ब्रजधाम में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए किसी भी युग में पधारते हैं। लो लग जाए श्याम लला की जब, तो श्याम लली मिल जाती है, और भक्ति की जब ज्योति जले तो श्याम रंग चढ़ पाती है। जितने रंग मृत्युलोक के माया उतर सब जाए, जो ब्रजधाम प्रवेश करे तो पाप सभी नश जाए। कार्तिक मास में जमुना जी के स्नान का बड़ा महत्व है। हर मनुष्य के अंदर अपनी शामलता होती है और वह अपनी जिंदगी में प्रयास करता है कि ये शामलता, ये कालिमा, इस पंच तत्व के शरीर को धोने के लिए मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तो सीधा ब्रज में आए नर और जमुना करे स्नान। तुम शरणम ब्रजेश जपता रहे, तो कृपा कृष्ण भगवान। तो इस ब्रजधाम में जब मनुष्य प्रवेश कर जाए और अपनी काली मां को धोना चाहे, तो उसे जमुना जल में कार्तिक मास में स्नान करना चाहिए। सूर्य पुत्री जमुना बनी और चंद्रवंश में शाम, दोनों वृंदावन मिले, पावन है ब्रजधाम, सियावर रामचंद्र शंकर। जर्रे जर्रे में तुलसी वन और सेवावन प्रगटाया है, और नंद का नंदन गोलोकन से इस कारण ब्रज में आया है। मैया लागे मोए ब्रज प्यारी, गोप ग्वाल संग खेलूरी मैया, और करूं मैं रास बिहारी। रास रचाऊं शरद चांदनी, और राधा लगे मोए प्यारी मैया, ब्रज लागे मोहे प्यारी। माखन मिश्री खूब लुटे यहां, प्रेम बांसुरी बाजे, और नाच नचे सब गोप ग्वाल, और राधे श्याम भी नाचे नाचे ब्रज में पूरो त्रिलोक। देव सब रीझ रिझावे है, ऐसी पावन ब्रज भूमि में जो नर नारी आवे। श्याम कृपा उन पर हो जावे, मंगल सब हो जावे। धन धन ब्रज भूमि को वास, जहां हर पल हर घड़ी शुभ शुभ जानो, राधे कृष्ण प्रवास। अरे पाप सभी हट जाते वहां पर, जो करते ब्रज में रास। गोवर्धन बांके बिहारी उनके पास, बांके बिहारी गोवर्धन सदा भक्तों के पास। बरसाने वाली की कृपा और राधे करे प्रवास। ऐसा पावन ब्रज धाम है। वेद व्यास जी वेद लिखना भूल गए। भगवान शंकर नृत्य करते करते अपनी देह का ध्यान ही भूल गए, गोपी बन गए, गोपेश्वर बन गए। और राधा कृपा बरसाते 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 श्री कृष्ण में विलीन हो गई। और श्री कृष्ण श्याम प्रेम से राधा बन गए।
और गोप ग्वाल सब गायब हो गए, बचा वहां नहीं कोई। ब्रज के कण कण में तो देखो राधा कृष्ण ही होए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर तो वहां मुझे राधा नजर आई और कृष्ण नजर आया, मुझे तो कोई और नजर ही नहीं आया। तो ब्रज पावन धाम मोहे, राधा कृष्ण नाम में जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। पता ही नहीं चलता इस ब्रजधाम में कि कौन नर है और कौन नारी है। सब प्रेम के वशीभूत है और प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बरसाने वाली राधे मैया की जय। तो जयकारा राधे रानी का और बांके बिहारी का लगता है, और ब्रजधाम सभी भक्तों को इतना प्यारा लगता है। तो गोप ग्वाल सब प्रेम में और फंसे हुए श्री श्याम। और गोपा अष्टमी महापर्व था, कार्तिक मास ब्रजधाम। कार्तिक मास में गोपाष्टमी का पावन पर्व था। गाय और गोपाल, गीता, गोपग्वाल और गोप मालिका राधे रानी, ये ब्रज की महाशक्तियां हैं। जिसने न देखा हो गोपाल, वो गाय की सेवा करे, और जिसने न देखी हो गोप मालिका राधे रानी, वो गोरस का अमृत पान करे। और जिसने न देखा हो रास, वो गो चरणामृत का रस पान करे और ध्यान करे श्री कृष्ण को। तो रूप नचैयो नाच रचावे, और याद करो झलकी दिखला दे। जो प्रेम से त्वम शरणम ब्रजेश बुलावे, गाय बुलावे, गोप बुलावे, ग्वाल बुलावे राधे रानी। और सेवा कुंज में नाच रहे हैं कलयुग में सब प्राणी। श्री कृष्ण का प्रेम देख कर भाव विभोर ब्रज जानो। गोप ग्वाल और गाय गोपा अष्टमी महापर्व इसे मानो। तब राधे जी ने पूछा, महाराज ये गोपा अष्टमी क्या है? और उस गोपा अष्टमी में शाम इस ब्रज में गाय चराने क्यों आते हैं? ये तो कलयुग है। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, और राधे अष्ट कमल जानो। है राधे रानी, आप इस ब्रज का अष्ट कमल हो, अष्ट लक्ष्मी हो, राज लक्ष्मी हो, वैभव लक्ष्मी हो, धन लक्ष्मी हो, पद लक्ष्मी हो, ज्ञान लक्ष्मी हो, बुद्धि लक्ष्मी हो और श्याम लक्ष्मी हो। तो अष्ट कमल ब्रज में खिला बरसाने की माय। जन्मी राधे अष्टमी वृषभानु हर्षाय। वृषभानु लली जन्मी ब्रज में जब भादो मास तन पायो। शुक्ल पक्ष की अष्टमी जन्मी और ब्रज को भाग जगायो। राधे मैया ऐसो सुख ब्रज में मैंने पायो। भादो कृष्ण की अष्टमी और मैं भी जन्म धर आयो। और
ब्रज वृंदावन कमल फूल पे मैंने भी रास रचायो। तो गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गाय और गोधूली वेला में गाय की रज और गाय का अमृत दूध और मक्खन और छाछ मुझे बड़ी प्रिय है, ये गोलोक में तो मिलती नहीं। तो गाय देखने आ गए और गाय चराने आए, और भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्मेता है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मैं गाय चराने के लिए ही भारत में आया। मुझे गोमाता बड़ी पसंद है। जैसे मेरी माता देवकी है, मेरी माता यशोदा है, और जिस भारत में मैंने जन्म लिया वो मेरी माता भारत है, उसी तरह मुझे 33 करोड़ देवताओं का जिस महाशक्ति में निवास होता है कामधेनु में, उस कामधेनु गाय को मैं बहुत प्रेम करता हूं। यदि नहीं करता प्रेम में गो माता से तो कभी जन्म लेता ही नहीं। गर कामधेनु ब्रज नहीं होती तो शाम कभी आता ही नहीं। उस माता को गोवर्धन पर रोज चराने जाता हूं, और गोधूली की पावन रज को अपने हृदय रमाता हूं। गोप ग्वाल सब नाचे संग, और जो मैं करता वह करते हैं, और इतने निश्चल निष्कपट गोप सब ग्वाल यहां सब अमृत हृदय में भरते हैं। और मोहनी मूरत अष्ट कमल का राधे रानी फूल बनी, और आकर्षण श्री श्याम बने ब्रजधाम ये नगरी हरि हरि हर बनी। वृंदावन धाम हरि बने हरि गोलोकन से आए हैं, और सेवा कुंज नंदन वन में और देखो रास रचाए हैं। तो राधे जी, कामधेनु एक तंत्र शक्ति है। आज मैं उस रहस्य को खोल रहा हूं जिसे सुनने के लिए सारे ब्रह्मवेता आतुर हैं, कि 3 लोक का स्वामी को राधे और गोप ग्वाल नाच नचा रहे हैं। यशोदा और नंद जी उनको रस्सी से बांध रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? ब्रह्म को स्वरूप देखो और कृष्ण को ही मानिए, और देखो उनका ब्रह्म ज्ञान गीता को ही जानिए। 3 लोक को नारायण या ओखल से बंध पायो है। चक्कर खा गए ब्रह्मा विष्णु और शिव भी समझ न पायो है। ऐसो क्या रख्यो ब्रज भूमि जो गाय चराने आयो है, और गोप ग्वाल संग नाच रहो और राधे साथ मिलायो है। ऐसी क्या ब्रज भूमि खासियत हमें समझ नहीं आयो है। 100 बार पढ़े 4 वेद पर नहीं समझ कछुआयो है। 6 शास्त्र 18 पुराण और कहीं भेद नहीं पायो है। धन्य धन्य गोपाल सेवा कुंज में रास रचाने आयो है। सारे ब्रह्मवेता मौन हो गए कि भगवान ऐसा कौन सा रहस्य खोल रहे हैं गोपाष्टमी का। तब भगवान ने कहा कि मुझे नहीं, मेरी माता को देखो। मेरी यहां पर 4 माताएं हैं। देव की माता मेरी मानो,
और यशोदा मां को मानो, और जमुना माता यहां प्रगटावे, और गौ माता को शाम चरावे। तो चार चतुर्भुज स्वरूप नारायण का मेरा होता है। और मैं इस भारत माता, जो मेरी पांचवी माता है, जब भक्तों पर संकट आता है तब मेरा हृदय, और मैं मेरी मां की दुर्दशा को देख नहीं सकता, तब मैं अवतार लेता हूं। और ये मेरा प्रेम अवतार है, क्योंकि सबसे ज्यादा खेलूंगा मैं इन माता की गोदी में, और प्रेम करेंगी मुझसे माता, इस कारण सनहोरी में, इस कारण गोलोक भवानी। और शाम यहां पर आए हैं, और माताओं से करे प्रेम, बस एक ही कारण लाए हैं। तो इन सभी माताओं को मैं नमन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी माताएं मिली। और मैं उनका पुत्र हूं। आप भी राधे जी त्रिलोक की माता हो, प्रकृति हो, ब्रजधाम की मल्लिका हो, महारानी हो। इसलिए मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां का राजा नहीं, लेकिन यहां के गोप ग्वालों के दिलों पर राज करने वाली बड़ी शक्ति हूं। तो उन माताओं के प्रेम के कारण, गो माता के प्रेम के कारण, और 33 करोड़ देवताओं को भारत में बुलाने की शक्ति यदि किसी में है तो भारत माता और गौ माता के अंदर होती है। बाकी तो गर्भ से जन्म देने वाली माताएं हैं, उनका तो स्नेह अपने पुत्रों पर ही रहता है। तो मैं उसका पुत्र हूं, बेटा हूं, श्याम हूं। तो बेटा जब बुलाए मां को आना चाहिए, और कलयुग में भी मां को करिश्मा दिखाना चाहिए। अरे माता भारत में कल की अवतार को बुलाना चाहिए, और ब्रजभूमि में राधा को भी आना चाहिए। सारी शक्तियों को यहां रास रचाना चाहिए, और माता का दुख दरिद्र सब हटाना चाहिए। अरे भारत में भक्तों का भाग जगाना चाहिए, और बेटा जब बुलाए मां को आना चाहिए। तो कलयुग में भगवान कृष्ण आरतवाणी कर रहे हैं। गोपाष्टमी के अभी 5 दिन बाकी हैं। हे मां, इस पंच तत्व के शरीर में गोपाष्टमी के दिन तो कम से कम आप भारत में पधारो, और अक्षय नवमी अक्षय हो जाओ, और देव समूह उठे अब भारी, भारत में हो सब तैयारी। तो अपने चरण की धूल से इस महामारी को हटाओ। मेरे सामने भी बड़ी चुनौती थी, पर आप कृपा प्रगटाओ। मेरे तो पैदा होते ही चुनौतियां पैदा हो गई थी, और कलयुग में तो अरबों चुनौतियां खड़ी हुई हैं। जन्मा जेल के अंदर में, जहां पहरेदार 1000, हर दरवाजे पर ताला था, और संकट खड़े 1000। सारे संकट हटा दिए, और ताले सारे टूट गए, और सो गए सारे पहरेदार। और देखो कृष्ण देवकी पे टूट गए। 4 चतुर्भुज दर्शन भारी, अष्टमी भादो आई गए, और नंद यशोदा के भी देखो आकर भाग जगा ही दिए। फिर जहर लगाकर पूतना आई, और दूध पिलाने आई थी।
पर नहीं चली कोई चाल, वहां पर लात कृष्ण की खाई थी। पलने में ही लात पड़ी तो मृत्यु लोक सिधाई थी। सारे संकट मुझ पर माता भारत मां ने हटाई थी। तो सारे संकट मेरे पर थे और हटाने वाली भारत मां थी, क्योंकि मेरा जन्म ब्रज भूमि में हुआ है, भारत माता में। और कलयुग में चारों तरफ इस समय जिस तरह द्रौपदी का चीर खींच रहा था, भारत माता का चीर खींचने वाले राक्षस खड़े हुए। तो भारत माता बनी रे द्रौपदी और चीर खींचने दुशासन आए। आतंकवादी इतने बढ़ गए उनका दुशासन देखा न जाए। अब लाज बचाने गोविंद देखो और कल की अवतार बन के यहाँ आए। और जितने भी दुशासन भारत उन सबको ही नाच नचाए। ऐसो नाच नचाऊं दुशासन और आतंकवादी मुझसे घबराए। और जो भी आंख उठाए भारत पर उसको पतो नहीं चल पाए। या तो भूकंपन हो गुभारी या कोई प्रलय रूप हो ही जाए। अणु भट्टियां मिट्टी होंगी और नहीं कोई अणु चला नहीं पाए। और विज्ञान के ऊपर फूल रहे जो फूले धन धान तमाम। अरे उनके सारे काम बिगड़ेंगे और नहीं चलेगा उनका नाम। वंश विहीन हो जाए सारे, ऐसी शक्ति कल की भगवान। कलयुग में प्रगटे भारत में करने भक्तों का कल्याण। मेरा ही रूप भवानी में हूं श्री कृष्ण भगवान। और अवतार कल की मैं बनूंगा और राधा बने भारत सरकार। भारत की सरकार होगी, ब्रज की सरकार नहीं, पूरे भारत की और पूरे त्रिलोक की सरकार होगी राधे रानी। और कल की अवतार के साथ रहेगी और सारे गोप ग्वाल भारत में जन्म लेंगे। और सारे दुशासन और आतंकवादी और दानवतावादी शक्तियों को भगवान श्री कृष्ण कल की भगवान चुनौती देंगे। वह दिन भी गोपाष्टमी का ही होगा। उस दिन गोपाल सारे कष्ट भक्तों के हटा करके और सारे भारत माता की दुर्दशा को हटा करके और भारत का गौरव बढ़ा देंगे। तो गोप, ग्वाल, गाय, गोपाल और गीता, ये हमारी आदि सनातन संस्कृति है। और मैं आदि सनातन ब्रह्म हूं। गीता तो मेरा अणुबम था जो ज्ञान शक्ति का पुण्य बना। और जब प्रगति गीता हतनापुर में तो अर्जुन युधिष्ठिर धन्य बना। सारा ज्ञान अर्जुन सुना रथ में बैठा जाए। महाभारत का विजेता अर्जुन ही कहलाए। तो हम हिंदुस्तान के आत्मा है, मनुष्य हैं, नर हैं, हमारी मर्यादाएं होती है। हम वेद शक्ति से सारे संसार में शांति पैदा करने वाले अणु हैं। विज्ञान शक्ति के अणुओं को तो हम चुनौती देते हैं कि तुम कितनी भी अणु शक्तियां अपने अंदर एकत्रित कर लो। रावण ने कर रखी थी, हिरण्यकश्यप ने कर रखी थी, कंस ने और जरासंध ने कर रखी थी, कौरवों ने कर रखी थी, 18 अक्षौणी सेना विश्व की उसके साथ खड़ी थी, एक नहीं चली। क्योंकि यहां शांति का अणु भगवान श्री कृष्ण है और वो अणु भट्टी गाय में रहती है, गौ माता में। और गाय घर घर में रहती है। गोमूत्र के अंदर 18 गुण होते हैं। यदि आज भारत के घर घर में गाय बंधी होती और उसके गोबर से उन भवनों की लिपाई होती और कच्चे मकान होते और गोमूत्र की वहां पर सुगंध उड़ रही होती तो महामारियों का तो नामो निशान ही मिट जाता। इस कारण गाय, गंगा जल, गीता, गौ माता, जमुना जल, ये बड़े पवित्र होते हैं और महामारियों को नामो निशान को ही मिटा देते हैं। इसलिए मैं द्वापर युग के अंदर कोई वैद्य था ही नहीं। यदि कोई एक भी वैद्य का नाम बता दे द्वापर युग में तो खाली गाय थी जिसने सारे रोग भारत के हटा दिए। और कलयुग में भी गाय माता सक्षम है।
लेकिन हम देखे नहीं और गाय कृपा फल पाए। कोरोना का सबसे बड़ा टीका गाय ही मां। ये गौ माता ही कोरोना का टीका है। इस गौ माता की गोधूली की रज अपने ऊपर लो, गोमूत्र का पान करो और गोबर से अपने भवनों को, एक भवन तो ऐसा, एक कमरा तो ऐसा बनाओ जिसमें गोबर की लिपाई हो और उसमें शयन करो। जिसके भी महामारी हो रही हो, चाहे टीबी हो, क्षय हो, कैंसर हो, फोड़ा हो, कुछ भी रोग हो, कोरोना हो या किसी भी तरह का ज्वर हो, 15 दिन कर करे निवासा, उसके हृदय में राम प्रकाशा, श्री कृष्ण प्रकाश हो और ऐसा अद्भुत हो, सभी रोग क्षय हो जाएंगे, इसमें संशय न हो। सारे रोगों को हटा देती। गौ माता की पूंछ को भी अपने मस्तिष्क पर लगा लेना चाहिए। और गौ का दूध तो अमृत है, लेकिन सभी मिलावट हर चीजों में, शुद्ध नहीं कुछ यहां मिल पाए। इस कारण है रोग हजारों और सारा जगत लुट लुटा जाए। सारा जगत लुट रहा है। इसलिए गाय, गौ माता, गंगा और गोपाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि पूरा प्रसंग सुना दूं मैं तो सब अमृत बन जाएगा। और प्रकाश पर्व है कार्तिक मास और सारे रोग हटाएगा। इसलिए कुंभ पर्व मकर संक्रांति को आएगा और सारे ब्रह्मवेता और 33 करोड़ देवता हरिद्वार में हर की पेड़ी पर स्नान करेंगे और इस विष को, कोरोना रूपी महामारी के विष को एक मटके में भर करके हर की पेड़ी में हम बहा देंगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की। 4 महीने चलेगा और देखो कुंभ महापर्व, महामारी दुख दरिद्र सब हट जावे और करना ईश्वर पर गर्व। फिर बताएंगे आपको कि कौन सा टीका हटाने आया था कोरोना। कुंभ ही हटा देगा। अभी तो जल कुंभी आपके ऊपर छाई हुई है। इस जल कुंभी को हटा करके जब आप पवित्र तीर्थ में हर की पेड़ी पर स्नान करोगे, गंगा माता में स्नान करोगे, तो हरि की कृपा से आपके सारे रोग, पाप, दुख, दरिद्र, कर्म दोष, श्राप दोष, पितृ दोष, सब दोष हट करके पूर्ण स्वस्थ होकर के और भारत का इतिहास बन जाएगा, जगमगाने लगेगा। इसलिए गाय, गीता, गंगा और गोपाल हर युग में पवित्र और पावन होते हैं। इनकी शरण में रहो और भगवान श्री कृष्ण के नाम का गुणानुवाद करते रहो तो आपका कल्याण है। जय श्री कृष्ण। ये प्रसंग जो भी सुने, और गोपा अष्टमी प्रसंग, गो माता का प्रसंग है और राधे श्याम के रंग। जय श्री कृष्ण। बोलो श्री राधे रानी मैया की।